चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पार्ट 2 चैप्टर 15 प्रयास संख्या 90 93 कह लीजिए। 91 तो कथा चल रही है किसकी कथा चल रही है जी? ये कल देखा नहीं पूरा अच्छे तरीके से, फिर देख रहे हैं। हाँ जी, किसकी कथा चल रही है? जगाई मदाई। अभी किसकी चल रही है इस वक्त? जगाई मदाई में किसकी चल रही है? मदाई की। तो मदाई ने गंगा घाट बना लिया है। गंगा घाट में भक्त लोग आ रहे हैं, गंगा घाट में वो श्रम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और सभी लोग देख के हैरान हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। अगर लोग हमारे अंदर परिवर्तन देखते हैं तो क्या कहते हैं, क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर पॉजिटिव परिवर्तन हमारे अंदर लोग देखते हैं तो उससे लाभ क्या होता है, फ़ायदा होता है कुछ? हाँ जी, कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, क्या बताइए, जोर से बोलो, क्या फ़ायदा होता है? हमें फ़ायदा नहीं कह रहे हम, मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आया, उससे क्या लाभ हुआ मेरे अलावा? सामने वाले को क्वालिटीज़ दिखती हैं। और जी बताइए, प्रचार होता है। कैसे प्रचार होता है जी? ओके, और बताइए। हाँ, प्रेरणा मिलती है। ओके, और प्रेम आता है। एक बढ़िया माहौल बन जाएगा। थोड़ा डीपली जाइए भक्ति के सिद्धांतों में। ये सही सिद्धांत नहीं बता रहे हो आप, अच्छी बातें बता रहे हो, बट हैं ये प्रोसेस काम करता है, उसको कमिटमेंट आएगी सामने वाले को। मज़ा नहीं आया अभी तक, हैं?
हमारे लिए प्रे करेगा वो व्यक्ति। अच्छा, हाँ वही बता रहे हैं सब लोग कि हमें प्रेरणा मिलेगी, हम उससे सीखेंगे, प्रचार होगा। असली बात नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। सोचिए, भक्ति का क्या उसके मन में भी आएगा? ये तो 4 लोगों ने बोल दिया, तो यही तो बोला उन्होंने, प्रेरणा होगी, प्रचार होगा, तो डिफरेंट कैसे है? सेम ही तो पॉइंट हुआ। वही तो कह रहे हैं वो लोग भी। इसके ऊपर भगवान की कृपा है, मैं करूँगा तो मेरे पे भी आ जाएगी। मेरे पे क्यों नहीं आई इसलिए सोचेगा। हाँ, अच्छा दूसरे तरीके से पूछता हूँ, शायद बता दोगे आप। ये सारा ड्रामा किसने शुरू किया? नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु ने क्यों ड्रामा शुरू किया ये? ताकि महाप्रभु का नाम हो। अब बताइए जरा कि हमारे अंदर अगर पॉजिटिव परिवर्तन होगा तो क्या लाभ होगा? ये तो आपने पहले भी बोल लिया। कौन? अब तो इतना बड़ा क्लू दिया मैंने, फिर वही बात आपने दोबारा से बोल दी, कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी। अरे छोड़ो, नहीं कर पा रहे आप लोग। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के लिए चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे ऐसा, इसलिए ऐसी बात मुंह से नहीं निकल रही। क्या हमारा अच्छा आचरण होगा तो हमारे आचार्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान की भक्ति आएगी। पर क्योंकि आचार्यों से लगाव ही कहाँ है, गुरु से लगाव ही कहाँ है। हम अच्छा आचरण करेंगे तो डायरेक्टली गुरु ग्लोरीफाई नहीं हो जाएगा। बट क्योंकि ये दिखा रहा है कि गुरु से आसक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, प्रचार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। नित्यानंद ने सिर्फ इसलिए किया कि गौरांग महाप्रभु का नाम होगा, वो मेरे प्रभु हैं। इस वक्त वो भगवान नहीं है, वो नित्यानंद के प्रभु हैं। और ऐसे ही हमारे भी प्रभु हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। लेकिन हमारी, क्योंकि हम सीधा भगवान को ही चाहते हैं, इसलिए इतनी बार भी मुंह से ये नहीं निकल पाए कि अगर हमारा आचरण ऐसा होगा, हमारा भी राक्षसी नेचर जो मधाई की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, तो लोग देख के बोलेंगे वाह, कहाँ कौन गुरुजी कौन है आपके, कौन सी परंपरा में हो आप? नहीं बोलेंगे। और वो उसी परंपरा को क्या करेंगे? शरणागत हो जाएंगे। सच अ सिंपल थिंग। सोचिए माइंड के प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम है। तो नवद्वीप के निवासी इसी प्रकार प्रचार कर रहे थे। यही मत नदी आरे लोके कहे कथा, आर लोक नामिशाए निंदा यथा। कह रहे नवद्वीप के निवासी इसी प्रकार की परस्पर चर्चा करते और प्रभु की निंदा करने वालों के साथ कभी संग नहीं करते थे। इतना परिवर्तन आ गया वहाँ कि आज तक जो लोग महाप्रभु की निंदाएं करते थे, उन सब ने भी निंदा करनी छोड़ दी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मधाई ने और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की लीला को स्थापित कर दिया, जो कि स्वयं भगवान है। और जो लोग उनकी निंदा करते थे भगवान की, वो उसके चरित्र में परिवर्तन देखकर भगवान की निंदा को छोड़ दिया। परम कठोर तप करे मधाई, ब्रह्मचारी है न ख्याति हाई लत तथाई। मधाई ने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की और शीघ्र ही वह ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हो गया। समझ में क्या करी? कठोर तपस्या। हम ये सुनते हैं कि भक्ति योग में कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति योग तो सहजता से किया जाता है। जो सहजता से हो जाए जितना, उतना ही करना चाहिए कि नहीं? सहजता से उतना नहीं। जैसे सवेरे जब आंख अपने आप खुले, और माला कितनी करनी चाहिए? जितने में मन लगा रहे, है कि नहीं? नहीं, यू हैव टू टेक पेन। आपको तपस्या करनी है। तपस्या होती वही है जब मन कहता है नहीं अब नहीं, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं करना है, वॉलंटरली करना है। तो इन्होंने भी, मधाई ने
तपस्या भी करी, ये सब तो किया ही, तपस्या करी उन्होंने। तपस्या का मतलब किसी पहाड़ पे नहीं चढ़े वो, उन्होंने कुछ निश्चित संख्याओं का, कितनी संख्या मधाई जप रहे थे आपको याद है? अभी हमने सुना था 2 लाख कितने हुए? 128 माला तपस्या है कि नहीं, डेली। तो ऐसे करते 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 वो ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हो गए। निरवधि गंगा देखी थाके गंगा घाटे, स्वहस्ते को डाली लैया आपने रख खाटे। वह उस घाट पर रहकर सदैव गंगा का दर्शन करता रहता था और हाथों में फावड़ा लेकर स्वयं घाट पर श्रम करता था। घाट में, घाट का विस्तार जारी है। अभी माना आपने 10 फुट पे घाट बनाया, अगला 10 फुट बनाना है, उसके लिए खुदाई चल रही है, ईंट लगानी है, जो भी करना है। तो निरंतर उनके हाथ में फावड़ा है, कोने में कुछ गंदगी इकट्ठी हो जा रही है तो निरंतर उसको साफ भी कर रहे हैं। मधाई कंटिन्यूसली वहीं बैठे हैं, वहीं नाम जप कर रहे हैं, वहीं पर भक्तों की सेवा कर रहे हैं। आद्यापि चिन्ह आछे चैतन्य कृपाए, माधा ये घाटे बलि सर्वलोके गाए। और आज तक उस घाट का नाम लोग मधाई घाट के नाम से पुकारते। सोचिए ज़रा, घाट का नाम पड़ गया। हमारे नाम से घाट है कोई? होना चाहिए कि नहीं एक आध? आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन जो व्यक्ति क्या था उसके नाम से आज की डेट में घाट है। श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। एई मत कत कीर्ति हाई ला दोहारे, चैतन्य प्रसादे दुई दस्युरा उद्धार। इस प्रकार उन दोनों जगाई और मदाई का यश सर्वत्र फैल गया कि ये 2 महान पापी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनको उद्धार प्राप्त हुआ। अच्छा, हम पापी हैं या नहीं है पहले तो बताइए? हम पापी हैं। हम कुछ नॉट सो गुड हरकतें करते थे भक्ति माने से पहले? हाँ जी, करते थे। याद है आप लोगों को? याद है। अब हमने वो छोड़ दी है, मोस्टली छोड़ दी है। इंटरनल जो माइंड की सोच है वो थोड़ी बहुत अभी समस्या है, लेकिन अदरवाइज छोड़ दी है। लेकिन कहीं इस बात का प्रचार हुआ कि देखो जी कैसे ये मधाई जैसे व्यक्ति का क्या हो गया, ये कैसा बन गया? कहीं प्रचार क्यों नहीं हो रहा है इस बात का, बताइए? अरे ग्रेटिट्यूड नहीं है ओके, बट प्रचार क्यों नहीं हो रहा है इस बात का? दुनिया वाले तो देख रहे हैं ना इस चीज़ को। हाँ, क्योंकि दुनिया वालों को मालूम ही नहीं है कि हम भी मदाई थे। वो जो हम गलत हरकतें करते थे हमारे मम्मी पापा तक को पता नहीं है। मैं कितने केसेस में ऐसा होता था कि लोग कहते थे ये समस्या हो रही प्रभु जी, घर में समस्या आ रही है, पत्नी मान नहीं रही है, ये नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपने बताया उनको कि मैं चेन स्मोकर था और आपने स्मोकिंग छोड़ दी है, बता ही नहीं पा रहे हैं। घर वाले समझ रहे हैं मेरा बच्चा तो संत ही था और संतों के साथ जुड़ गया। उनको पता ही नहीं, संत नहीं था, रंक था। सारे गर्हित काम करा करता था। किसी माता पिता को पता नहीं होती है ये बात। हम तो स्कूल में डील करते हैं तो पता ही है, माता पिता सोचते हैं उनका बच्चा एकदम गोलोक से उतर गया है, समझ में आया? लेकिन धीरे धीरे अब तो क्या करना चाहिए हमें बताना चाहिए कि देखो जी हम ये थे और अब हम ऐसे हो गए। अगर हम ये नहीं करते तो आज हम यहाँ होते। तो उनके हृदय में ग्रेटिट्यूड आता कि अरे मेरे बच्चे को बचा लिया। नहीं जी, आपको क्या लगता है? पहली बार देखा है कोई बच्चा रोता? पहली बार। तो आप जो भी गलत काम करते थे, आपने ये तो बताया कि आज बाथरूम में गंदगी थी, जो कि आप ही लोगों ने फैलाई है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं मालूम कि टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करना होता है, पॉट के अंदर। तो जैसे आप सवेरे जब भी देखते हो तो बाथरूम साफ़ होता है कि नहीं, पहले देखा करो। तो ड्यूरिंग द डे इतना गंदा कैसे हो जाता है जबकि कंटिन्यूसली साफ़ किया जा रहा है? क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई परवाह ही नहीं है कि आगे आने वाले का क्या होगा। हाँ, कई तो ऐसे हैं सोचते हैं इतना ऊपर चढ़ना क्यों है पॉट में, नीचे ही कर दो। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हम ये तो अक्सर बताते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। क्या हमने ये बताया कि मेरे चरित्र में ये समस्याएं थी और यहाँ पे आके अब मैं सुधर रहा हूँ, अब मेरे अंदर ये चीज़ें तो आई कम से कम। लेकिन उस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, उसको देखने की दृष्टि ही नहीं है।
मधाई तक के अंदर ये दृष्टि थी, जो कि सबसे गिरा हुआ पापी व्यक्ति था, उसको भी दिख रहा था कि वो रोता रहा। आपने पिछले एपिसोड में सुना, वो रोता ही रहा नित्यानंद के चरण पकड़ के। लेकिन हम लोग अक्सर क्या बताते हैं कि कहाँ मैं सही था और कहाँ ये सब गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसलिए प्रचार इस बात का हो ही नहीं रहा है। इसलिए आज भी भारत और संसार भर इस बात को ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इस्कॉन के आने के वजह से संसार में लाखों लोगों का नशापान चला गया। कहीं ये प्रचार नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये परंपरा हिप्पियों से आई। अब बताइए क्या फ़र्क है, थोड़ा समझाइए मुझे। कि वो लोग बड़े ईमानदार थे, हैं, आज की डेट में वो संत महापुरुष बन चुके हैं। सारे इस्कॉन के दीक्षा गुरु हैं जो एक ज़माने में हिप्पी थे, और वो खुल के बोल रहे हैं अपने बारे में। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज अपनी किताब में लिख रहे हैं, उसमें किताब में फ़ोटो भी लगा रहे हैं अपनी हिप्पी बालों के साथ। वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना इस तरह गुरु परंपरा को। देखो मैं ये था पहले। लेकिन हम भारतवर्ष तो हम तो शुरू से ही शुद्ध थे, क्योंकि हम भारत भूमि ले हुई था मनुष्य जन्म यार, कि हम वी आर स्पेशल। तो हमारे को तो हमारे ही कृष्ण हमको दे रहे हो तुम, हमारे ही तो कृष्ण थे। उन लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड है कि हम मलेच्छ थे, और वो कहते हैं, मैंने सारे सन्यासियों को बोलते हुए सुना है, वो कहते हैं यस वी वर मलेच्छास। और बड़ी शर्म की बात है, कई बार वो हमको रिस्पेक्ट देते हैं कि यू आर भारतवासी, या ब्रजवासियों को कई बार ये महाराज लोग बोलते हैं आप तो ब्रजवासी हैं। देखा आपने, कई बार प्रोग्राम होता है तो ब्रजवासी कोई अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, हम लोग टॉलरेट करते हैं ना, वो पैसे मांगने के लिए क्या क्या बोल जाते हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, आप ब्रजवासी हैं। तो ये दिखाता है कि अपने आप को कैसे निम्न माना जा सकता है। और इसीलिए ये प्रचार, इसीलिए हम लोग कहते हैं, जानते हैं हिप्पियों से ये बना। लेकिन कितने लोग, लाखों लोगों को, यूथ्स को और हम सब लोगों को नशा मुक्ति और बाकी चीज़ें जो भी कराई, इसका कोई प्रचार नहीं है। गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने हिप्पी इंडिया में बच गए बनने से। कुछ समझ में आ रही बात? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अवगुणों को आगे ही नहीं आने दे रहे हैं। हम किसी को बता ही नहीं रहे हैं कि हम क्या थे और क्या से क्या बन गए। हमने सोचा कभी हम क्या थे और क्या से क्या बन गए? सोचिए ज़रा इस बात को। एंड देन हाउ कैन वी से दैट दिस इज मिसिंग एंड दिस इज मिसिंग एंड दिस इज मिसिंग इन द परंपरा, राइट? तो ज़रा इस पे विचार कीजिए। मधाई इस पे विचार कर रहे थे, और क्या हो गया, मधाई और जगाई का यश सर्वत्र फैल गया, और सब ने एक बात बोली कि इन दोनों महान पापियों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनका उद्धार हो गया। उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं कि क्या संत पुरुष हैं। देखिए ग्लोरीफाई कौन हो रहा है? ग्लोरीफाई गुरु परंपरा हो रही है। ओनली इफ, अगर हम ये बता पाएँ कि हमारी सच्चाई क्या है और क्या थी। बोलिए कभी कभी अपने पतियों को, बोलिए अपनी पत्नियों को, बोलिए कि देखिए जी, अभी तक तो मैं पता नहीं कितने में अफेयर कर चुका होता, भला हो प्रभुपाद का, अभी तक तो मैं क्या क्या कर चुका होता। हम तो अच्छी पिक्चर ही प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जगाई मदाई ऐसे नहीं थे। सो दे वर बेटर देन अस। मध्य खंड कथा ये न अमृत रखंड, यह ते उद्धार दुई परम पाषंड। मध्य खंड की कथाएं अमृत के तुल्य है। अगर लगी हो तो ध्यान से सुनाओ तो, जिनमें इन दो परम नास्तिकों के उद्धार का वर्णन हुआ है। महाप्रभु गौरचंद्र सवार कारण, यह सुनी यार दुख खल से ही जन। महाप्रभु गौरचंद्र ही समस्त कारणों के परम कारण हैं। इसे सुनकर जो दुखी होता है वो वास्तव में खल है, नायक नहीं, खल नायक हूँ मैं। समझे? सुना है गाना? यहाँ पर जो खलनायक है संसार में, वो भी नायक है। वो खलनायक ही नायक है, क्योंकि गाना बनाना कितना खुशी खुशी बता रहा है वो कि मैं अच्छा नहीं, बहुत बुरा हूँ मैं। हाँ, और अभी अभी हम यही चर्चा कर रहे थे, हम ये बात बोल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे मुंह से ये निकल रहा है हम तो अच्छे ही थे। देखिए जी, क्या बताएं, तो बचपन से ही हमने कुछ कभी गलत काम किया नहीं था। हम अच्छे परिवार में पैदा हुए, धार्मिक चीज़ों में रुचि हमारी। मैं बचपन से ही कुछ ढूंढ रहा था, मैं बचपन से, मुझे मिल नहीं रहा था।
ढूंढते 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 एक दिन मैंने ये ढूंढा, फिर मैंने हाँ इस प्रकार से। तो हमारे खलनायक आगे नहीं आ पाता है, यहाँ बार बार ये बता रहे हैं, इन नास्तिकों का परम उद्धार का वर्णन हुआ। मैं अपना एक कुकर्म बताता हूँ आपको, क्योंकि बड़ा लॉजिशियन समझता था मैं अपने आप को, और पता नहीं किन किन को लॉजिक में हराया बेमतलब में। कई लोगों के सामने ये प्रस्तुत करते थे कैसे मीट ईटिंग भगवान, मैं ये लॉजिक दिया करता था उस वक्त कि अगर भगवान को मीट ईटिंग से प्रॉब्लम होती तो भगवान बाघ को मीट ईटिंग क्यों सिखाते? भगवान बाघ को घास खाना सिखाते, तो ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब भगवान को से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को मार के खाया जाए, बिकॉज उन्हीं की क्रिएशन में उन्होंने मारना सिखाया है। सच बात है कि नहीं? ऐसे लॉजिक दे दे के एक दिन मेरे से इतना अनर्थ हुआ कि बहस, हर चीज़ की बहस। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो बताओ, मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। अब वो मतलब 99% लोगों को मतलब पता ही नहीं है, 2-4 लाइनों के अलावा। या तो फालतू बकवास बकवास सब बकवास। एक दिन मैंने शिव जी के कैलेंडर को फाड़ दिया इसी लॉजिक में। क्या है व्हाट इज दिस फोटो? ये फोटो भगवान है? फोटो भगवान हो सकती है? तो आप लोगों ने तो कम करे होंगे, हमने बहुत किए हैं। लेकिन क्या हुआ फिर? एक गुरु परंपरा की जो कृपा प्राप्त हुई, इससे पाषंडी ये सारे लॉजिकल व्यक्ति भी, उनका लॉजिक क्लियर हो जाता है, उनको समझ में आता है ये लॉजिक यूजलेस लॉजिक है सारा, हम सब भगवान के दास हैं, ये समझ में। इसलिए मध्य खंड की कथाएं अमृत तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद आता है कि हम कितनी बीमार की अवस्था में थे और हमें इस बीमारी से ठीक करा गया। आहा, जय महाप्रभु की जय। तो कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी कुछ मन में सोच रहे हैं, नहीं हमारे तो बचपन से लहसुन प्याज को छुआ ही नहीं हमने तो प्रभुपाद कहते थे तो कबूतर भी नहीं छूता है, बंदर भी नहीं छूता है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कुछ और है। इसलिए अभी भी जो इसको सुन के खुद सुनाई हो रहा है तो वो है खल है वो, यानी कि बुरा व्यक्ति, बहुत खलनायक है। चारी वेद गुप्त धन चैतन्य रखा था, मन दिया शून्य ये करी लयथा यथा। चारों वेदों का रहस्यमय गुप्त धन श्री चैतन्य महाप्रभु की ये दिव्य कथाएं ही हैं। अतः मन को एकाग्र पूर्वक सुनो कि प्रभु ने कहाँ कहाँ और किस प्रकार अपनी लीला का विस्तार किया है। ये भगवान ही हमारे अल्टीमेट अटैचमेंट का विषय हैं और उनसे संबंधित वस्तुएं। इसलिए ये कथाओं को उद्देश्य क्या है? इन कथाओं का क्या उद्देश्य है? बोलिए जी, क्या उद्देश्य है कथाओं का? क्या उद्देश्य है? जोर से बोला करो। अपनी लाइफ में उतारना। और क्या उद्देश्य है जी कथाओं का श्रवण करने का? हाँ, भगवान से हमारी अटैचमेंट को बढ़ाना, ये अब इस लीलाओं का मुख्य उद्देश्य है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदयु के गान। अपने जीवन और प्राण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को स्वीकार कर मैं वृंदावन दास उनकी दिव्य महिमा का गान करता हूँ। और इस प्रकार ये 15वां चैप्टर खत्म हुआ और 16वां चैप्टर शुरू हुआ। श्री महाप्रभु द्वारा शुक्लांबर के चावलों को स्वीकार करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ही वॉज वेरी पुअर पर्सन, आएगा भी। उन्होंने भी मांग मांग कर महाप्रभु के लिए भोग बनाया। जय जय महेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वंभर प्रिय भक्त वृंद। समस्त महेश्वरों के ईश्वर गौरचंद्र की जय हो, विश्वंभर उनके परम प्रिय भक्त वृंद की जय हो। हे नमते नवद्वीप विश्वंभर राय, भक्त संगे संकीर्तन करे न सदाए। इसी प्रकार विश्वंभर राय नवद्वीप धाम में अपने प्रिय भक्तों के संग में निरंतर प्रेममय संकीर्तन करते रहते थे। क्या करते थे? संकीर्तन करते थे। द्वार दिया निशा भागे, करे न कीर्तन प्रवेशिते नारे कौन भिन्न लोक जन। रात्रि के समय जब भगवान संकीर्तन करते तो भीतर से द्वार बंद कर देते थे, जिससे कि कोई व्यक्ति अंदर ना आ पाए और केवल कृपा पात्र भक्तगण ही उस मधुर लीला का साक्षात्कार कर सकें। तो नगर कीर्तन करना चाहिए या
द्वार में बंद करके कीर्तन करना चाहिए? बताइए। दोनों करने चाहिए? यस, दोनों करने चाहिए। नगर कीर्तन आम जनों के लिए और द्वार के अंदर अपने भक्त लोग बड़ा मधुर कीर्तन, जैसे हम लोग बाहर सड़कों में जाते हैं तो वो बजाते हैं ना, और थोड़ा सा उसमें उतना भक्ति भाव नहीं है, लेकिन वो सड़कों पे वही चलता है ना, क्योंकि मृदंग की तो आवाज़ ही नहीं आती, या तो उसमें ढंग से कुछ लगाया जाए। और वहाँ पर फिर कीर्तन भी डिफरेंट तरीका किया जाता है। यहाँ पर भक्त लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते 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 धीरे धीरे उसमें तेज़ी आती है और तेज़ी आती है और तेज़ी आती है। भक्त नृत्य करते हैं, खुल के नृत्य करते हैं। और सड़क में क्या करना होता है, सड़क में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। सड़क में तो थोड़ा सा फास्ट ही कीर्तन रहे, और नाचने गाने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये भक्त लोगों को प्रचार भी करना है और क्या करना है साथ में, भक्ति को रैलिश एंजॉय करना है इसी प्रकार। तो इसलिए द्वार बंद कर देते थे और अंदर से ये नृत्य करते थे। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास रबाड़ी, घर छिल लुकाइया श्रीवास छोड़ी। एक दिन महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे नृत्य कर रहे थे। उसी समय श्रीवास ठाकुर की वृद्धा सास चुपचाप घर के भीतर छुप गई और उस अद्भुत कीर्तन का दर्शन करने लगी। सास तो सास को निकालना बड़ा मुश्किल है, सास और साला ये सब, क्योंकि सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ज़्यादा छेड़ाखानी करना रिस्की है। तो आ गई अंदर, वो अंदर ही होगी पहले से, और छुप गई और देखने लगी नित्य कीर्तन। ठाकुर पंडित आदि केह ना ही जने, ढोल मूड़ी दिया अच्छे घर एक कोणे। यह रहस्य श्रीवास पंडित सहित किसी भी भक्त को ज्ञात नहीं था। वह वृद्धा एक कोने में धान के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गई। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो आगे नित्य कीर्तन चल रहा है, वो बैठ गई है, धान का ढेर लगा हुआ है। लुकाइल की है अंतरे भाग्य नाई, अल्प भाग्य से ही नृत्य देखी न पाई। छिपने से क्या लाभ, उनके पास पर्याप्त सौभाग्य नहीं था, और पर्याप्त सौभाग्य के बिना कोई भी भगवान के नृत्य को नहीं देख सकता है। समझ में आया? जब भी आप कुछ प्राप्त करते हो तो उसके बदले में कुछ पे करना पड़ता है आपको। आप पैसे देते हो तो कुछ अनाज मिलता है या केक मिलते हैं, हाँ कुछ करना पड़ता है ना। या आपने किसी की सर्विस करी और वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया आपसे, तो आपको केक दे देगा, होता है कि नहीं? कुछ तो अर्जित करना पड़ता है हर चीज़ को। श्रद्धा भी वही है कि बहुत श्रद्धा है, जैसे श्रद्धालुगण, जैसे कि इस्कॉन के लेक्चरों में अधिकतर जैसे माना 100 लोग बैठे हैं तो प्रसादन के टाइम पे वो 400 हो जाते हैं। 100 लोगों में श्रद्धा थी श्रवण करने की, उनको प्रसाद देना था, लेकिन अब क्या करें, सारे गए। फिर कुछ सिस्टम करते हैं कि जो कथा सुनने आएगा उसको कूपन दिया जाएगा। क्या तुम क्या क्लास में थे, तो वो खिलाने को रेडी हैं, लेकिन क्या चाहते हैं कि तुम सुनो भी तो सही। हाँ, तो श्रद्धा जिसकी नहीं होगी वो ऐसे थोड़ी बैठोगे और देख लोगे, देख भी लोगे तो देख नहीं पाओगे। तो कह रहे हैं कि अगर वो बैठी भी थी लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा का होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो बैठे बैठे जैसे माना किसी का नाचने का मन नहीं है और कोई नाचने चला गया, हाँ उठ के नाचे। महाप्रभु ने बोला संकीर्तन करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, ये उठ के नाचने चली जाती हैं 2 मिनट में। ऐसा विचार आ सकता है किसी के मन में, कुछ फॉल्ट फाइंडिंग चलती रहती है निरंतर। या जो नाचने चले गए वो कह रहे हैं बड़ा बन रही है, वहाँ पे बैठी हुई है, सब नाच रहे हैं और वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब श्रद्धा में कुछ समस्याएं हैं, हाँ एकदम साफ सुथरी श्रद्धा नहीं है अभी। नाचिते नाचिते प्रभु बले 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 घने घन, उल्लास अमार आज नहीं की कारण। नृत्य करते हुए प्रभु बार बार कहने लगे आज हृदय में आनंद नहीं आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं कई बार हम जब कथा करते हैं, अक्सर जब किसी नई जगह जाते हैं तो गले को बड़ा जोर पड़ता है कथा करने में, पता नहीं क्यों, माइक सब लगा हुआ है। तो जैसे कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं नेचुरली क्या करूँगा, आज हृदय में आनंद क्यों नहीं उमड़ रहा है, मतलब मेरी वॉइस अपने आप तेज होगी कि अरे उठो ना, क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो कुछ ऐसा बोलने का प्रयास करेगा वो कि लोग हंसें या रोएं, और नहीं तो वो अपने भाव से चलता रहेगा, स्वाभाविक बोलेगा। तो किस पे फर्क पड़ा है? श्रोता के ऊपर। यदि श्रोता सोता है तो फिर जो वक्ता है वो रोता है। और उसी तरह से आनंद नृत्य में भी नहीं आता है। जैसे कि
सुखदेव गोस्वामी अपना वन से निकल रहे थे, वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ थीं। अब वो स्त्रियाँ कह रही हैं, वो नहा रही थी, तो वो स्त्रियों ने, और फिर पीछे से आए व्यासदेव, तो स्त्रियाँ एकदम शर्मा गई, ओ छुपो 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 छुपो, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी की जो दृष्टि है वो बिल्कुल अलग ही है, जैसे वो किसी जड़ वस्तु को देख रहे हों। तो उनको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें कुछ छुप जाना चाहिए। समझ में आया? तो इसी तरीके से कई बार माना आप लोगों के ऊपर बताते हैं, माताएं नाच रही हैं और कुछ लोग, हमारे भक्त लोग, अपना नृत्य छोड़ के वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तो माताओं को अनकंफर्टेबल लगेगा ना, तो नाच पाएंगी? नहीं नाच पाएंगी। लेकिन यदि सब लोग भक्ति भाव में हैं, हाँ, तो फिर नृत्य होता रहेगा, अच्छे से नृत्य, किसी को मतलब सब अपना भक्ति में लगे हुए हैं, देन इट्स, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन बैठा है साथ में। वो सारा भाव को, सारी जगह के माहौल को खराब कर देता है अपनी लस्ती निज़ायर से या अपनी श्रद्धाविहीन भाव से। और भक्ति के बाद आने के बाद भी यदि हमें ये दिख नहीं रहा है कि मेरे अंदर क्या लस्ट है, तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे साथ जो है, लेकिन हम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी नज़र कैसी है। और भक्तों के बीच में आ गए हैं और फिर भी पर्चियाँ बना रहे हैं, नाम की पर्चियाँ बना रहे हैं। इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। समझिए बात को, दिस इज़ नॉट द प्ले। इससे पहले कि एक किक मार के बाहर निकाला जाए, गुजारिश है कि निकल जाइए, मत रहिए यहाँ पे। या आप लोग जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन एक रॉकेट की तरह ऐसे उड़ाएंगे कि कहीं दूसरे लोक में जाओगे। यहाँ पर हम ये करने नहीं आए हैं, ध्यान रखिए इस बात पे। और ऐसे ही गलत माहौल में महाप्रभु नाच नहीं पाए। देयर शुड बी डिवोटीज एंड द प्योर डिवोटीज एटलीस्ट हु वांट टू बिकम डिवोटी। हमारे अंदर गंदगी है तो कम से कम मैं गंदगी को ताले मार के अपने अंदर छुपा के रखूँ या किसी तरह से सप्रेस करूँ और भक्ति में लगा रहूँ। कम से कम उसको उजागर ना करूँ और दूसरों को ना गंदगी फैलाऊँ। नहीं तो क्या होगा फिर पता चलेगा। अभी क्या होगा, अभी देखना क्या होगा। गंदगी फैलाने वाले का क्या करते हैं महाप्रभु? महाप्रभु ने कहा आज हृदय में आनंद नहीं आ रहा है। सर्वभूत अंतर्यामी जाने र सकल, जानी याओ ना कहे न करे कुतूहल। समस्त जीवों के अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते हैं, फिर भी सब कुछ जानने पर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो लीलाओं में रस लेते हैं। अभी थोड़ी देर में रिवील करेंगे ना, ऐसे मज़ा कहाँ आएगा। लीला करेंगे अच्छे से। फिर से क्या हुआ, पुना पुना नाची बले सुख ना ही पाए, केह बाकी लुकाई ये आछे कौन ठाई। नृत्य करते करते प्रभु कहने लगे आज आनंद नहीं आ रहा है, आज आनंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पैर थिरक नहीं रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई है जिसके मन में कुछ गलत विचार चल रहा है कथा सुनते हुए भी? क्या कोई है? क्या कोई है जो कुछ और ही सोच रहा है, जिसकी दृष्टि कहीं और है? जो तिरछी नज़र से मेरी तरफ ना देख के कहीं और देख रहा है? आई डोंट नो, हमें क्या पता। ओनली कृष्णा नोज। कृष्णा नोज, दैट्स द पॉइंट, कि वो जानते हैं। वो देख नहीं रही है स्त्री कहीं पर, लेकिन कृष्ण को पता है। ये तो शर्म करें कि कृष्ण नोज एवरीथिंग। वही जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे मन में। फिर ये ढकोसला करना ही क्यों है? वाई दिस माला, वाई? अरे जाइए रेस्टोरेंट में खाना पीना, ज़िंदगी में क्या क्या इन्वेंशन हो गई है। KFC ने कितने सारे नए बर्गर और बना दिए, खाइए उसको, जीवन का मज़ा लीजिए। और अगर भगवान को प्रसन्न करने आए हैं तो भगवान तो सब जानते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पर छुपा हुआ है? ओ, ये बात बोल दी, अब बड़ा खतरा का माहौल हो गया, क्योंकि अब तो पूछ ही लिया। और श्रीवास बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो तो होस्ट हैं। कहता मेरे घर में प्रभु क्या कोई छिपा हुआ है? तो क्या किया उन्होंने ढूंढना शुरू किया। आगे क्या होता है अगली कथा में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।